हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन, मेरे यूट्यूब चैनल में एसवाई मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास के अंदर आपको लाभ हानि के जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं सारे बता दिए। सेकंड क्लास में हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम 21वें नंबर क्वेश्चन से। तो देखेंगे सभी 21वां क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, 21वां क्वेश्चन है ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेच दी, ठीक है, और बी ने उसे सी को बेच दिया 20% लाभ पर। अब आगे बोल रहा है यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है। सी ने कितने रुपए दिए उसके लिए? 264 रुपये दिए। तो ए ने वह कितने में खरीदी? आपसे पूछा है कि भाई सी ने 264 रुपये दिए थे, किसको? बी को, क्योंकि सी ने खरीदी है और बी ने बेची है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ए ने उसे कितने में खरीदा। तो आप क्या करेंगे? ए ने खरीदा कितने में खरीदा? एक्स में। अब इसने इसको बेचा कितने पर? 10% लाभ पर। तो 10% लाभ का मतलब 110%, सही है। और फिर बी ने किसको बेचा? सी को। कितने परसेंट लाभ पर? 20%। 20% लाभ पर मतलब 120/100। और सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए? 264। अब इसको काटेंगे पीटेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 2 बच गए, 24 हो गए, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22। तो आपका आंसर आ गया 100 दूनी 200। तो एक्स का मान आ गया 200 रुपये। तो बताओ ए ने वह साइकिल 200 रुपये में खरीदी थी। ओके बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए। नेक्स्ट नंबर सवाल, आपका नेक्स्ट नंबर है 22वां सवाल। अब देखिए आपका 22वां सवाल क्या कह रहा है। 22वां सवाल आपका कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया और सी ने उसे डी को 12.5% लाभ पर बेच दिया। 12.5% लाभ पर बेच दिया। अब आपको बोला गया है यदि डी ने 29.70 रुपये मूल्य दिया हो। डी ने कितने रुपए दिया? 29.70 रुपये दिया हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? तो ए ने मैं मान लूंगा एक्स में खरीदा था। भाई डी ने तो 29.70 रुपये दिए थे, तो ए ने उसे कितने में खरीदा? तो मैं देखता हूँ यहाँ ए ने उसे एक्स में खरीदा। फिर इसने बेचा इसको 20% लाभ पर, मतलब 120/100। फिर इसने इसको बेचा 10% लाभ पर, 110/100। फिर इसने इसको बेचा 12.5% लाभ पर, तो कितने में आएगा? 112.5/100। और बराबर किसके होगा वो? 29.70, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, सही है। यहाँ से भी हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब आराम से इनको काटिए, बिल्कुल आराम से। तो काटते हैं। 20 छिक्की 120, 20 पंजे 100, 0 से आपकी 0 कट गई, राइट। अब इसको 25 से इसमें भाग देंगे हम 125 का। इसमें 125 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। इसमें 125 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आराम से आप और भी जो भी कट रहा है उसको काट सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आपकी 0 से कट गई, भाई 0 कट गई। अब काटते हैं और 9 एकम 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 2 बच गए, 27 हो गए, 9 तिया 27। आगे काटते हैं 11 एकम 11, 11 तिया 33, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ओके। और 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो कितना आया बताइए? तो आप कहेंगे 5 चौके, अच्छा 0 से 0 और कट गई, तो आपका कितना है? 5 चौके 20। 20 को उधर भेज देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो x का मान आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 20। x का मान आपका आ जाएगा 20। तो बताइए ए ने वह वस्तु 20 रुपये में खरीदी थी। देखिए इस सवाल में केवल गुना भाग है।
गुना भाग आप अपने हिसाब से करें, मैंने मेरे हिसाब से की है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको इसको लगता है कि ये थोड़ी सी गुना भाग हार्ड हो चुकी है तो इजी कैसे करते हैं, तो इजी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। इजी भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका। देखिए, अगर कोई चीज़ हमने 20% लाभ पर बेची है तो कितने में बेची है, 120% में। अब 120% कितना होता है आपका, तो 120% होता है आपका 6/5। कैसे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो आपका 6/5 आ जाएगा। आगे देखिए, ये 10% लाभ पर बेचा है, तो 10% लाभ पर बेचा मतलब 110% में बेचा है, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ 11/10। और ये 12.5% लाभ पर बेचा है, तो 12.5% लाभ को आप लिखेंगे 1/8। यही है, हमने 8 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो हमने कितने में बेची, 9 में, 9/8। अब इसको आप तरीके से जमाएं, यहाँ पर x आ जाएगा क्रय मूल्य इसका, ये आपका 6/5, फिर आपका 11/10, यहाँ पर 9/8, और यहाँ पर क्या आएगा 29.7। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से आपका 10 कट गया, ठीक है, और काट लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 बज गए, 11 7 77, 9 अब काटें, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, सही है। अब काटो, 9 3 27, कट गया 27, तो 5 चौके 20, तो x का मान बच्चों आ गया 20। ओके, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। ध्यान रखना ये चीज़ें आपको कैसे करनी हैं, जिससे अगर बोला 20% का लाभ है तो 20% का लाभ है तो 20% होता है 1/5, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्रय मूल्य क्या है तो 5 है, और 1 आपका लाभ है, तो मैं पूछूं कितने में बेची, तो इनको आप जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, 6/5, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 12.5% लाभ है, तो 12.5% को लिखोगे आप 1/8। मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है, आपने 8 में खरीदी है, 1 का लाभ कमाया तो कितने में बेची है, 9/8 में, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके सामने लिखा है 14 सही 2/7% का लाभ, लाभ नहीं अब हानि लिखी हुई है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7 के। तो 7 आपका क्रय मूल्य है, 1 की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा, 6/7 में, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे गुना भाग। ओके, अब देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर आपका है 23। सवाल नंबर 23 क्या है आपका, एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है। एक व्यक्ति है वो किसी भूखंड को, मतलब किसी जमीन को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है। बिचौलिए जानते हैं ना, वो बीच में दलाल होते हैं कि मैंने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, जैसे ए ने बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी, सी ने डी को बेच दी। तो यहाँ पर जो जमीन है वो पहुंच रही है किसी व्यक्ति तक, तो बीच में कितने बिचौलिए हैं, 3 बिचौलिए हैं, ठीक है। इस तरीके से तो प्रत्येक ने 20% का क्या कमाया, लाभ कमाया। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य कितना था। आपसे भूखंड का वास्तविक मूल्य पूछा है, तो भूखंड का वास्तविक मूल्य मान लेंगे हम x, है ना। अब इस भूखंड का वास्तविक मूल्य x है। अब पहले बिचौलिया ने 20% का लाभ कमाया तो उसने कितने में बेचा होगा, 120 में, राइट। फिर दूसरे बिचौलिए ने भी 20% का लाभ कमाया तो 120/100। फिर तीसरे बिचौलिए ने भी 20% का लाभ कमाया तो 120/100, सही है। और लास्ट में जाके उसने कितने में खरीदा, व्यक्ति ने 3,45,600। अब इसको हम काटेंगे, ये कट जाएगा 6 बार, ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 6 बार, ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 6 बार, ये कट जाएगा 5 बार। अब हम और भी काट सकते हैं इसको, तो 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 6 से काटो इसको, 6 पंजे 30, 45 हो गए, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 00। अब और काटे, 6 एकम 6, 6 नाम 54, 36 हो गए, 6 छंग 36, 9600। अब इसको 6 से और काटे तो 16 छिक्की 9600, 1600 आ जाएगा। अब देखिए 5 गुना 5 गुना 5 125 होते हैं, 125 वहाँ पर जाएगा तो गुना हो जाएगा किससे, 1600 से। तो 1600 को 125 से क्या कर देंगे, गुणा। अब देखिए 125 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,
16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 होते हैं कि 0 हासिल 4, 16 एकम 16, 16 और 4 हो गए 20। तो बताओ कितने में खरीदा? 2 लाख। 2 लाख रुपए उसकी ओरिजिनल कीमत थी, लेकिन 3 बिचौलियों के द्वारा जब खरीदा गया किसी व्यक्ति द्वारा तो वो 3,45,600 रुपये में खरीदा गया, क्योंकि प्रत्येक बिचौलियों ने 20% का क्या कमाया? लाभ कमाया था। ओके, तो उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 2 लाख रुपए। सवाल नंबर अगला पढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा क्या है? देखिए इन सवालों में केवल गुना भाग है। आप गुना भाग अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, शॉर्ट कैसे करना है। देखिए मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ। 20% का अगर लाभ है तो 20% 1/5 के बराबर होता है। आपने 5 में खरीदी, 1 का लाभ कमाया, तो कितने बेची होगी? 6/5 में। तो आप अगर 20% लाभ को आप लिखना चाहते हो कि कितने में बेचा, तो 6/5, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सवाल नंबर आपका अगला आता है, सवाल नंबर आपका आता है 24। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है? ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे सी को 25% हानि पर बेचा। देखिए मैं हानि के लिए माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, आप भी यही करें। किसको बेचा? सी को। अब सी ने वह साइकिल पी रुपये में खरीदी, तो सी ने कितने में खरीदी? पी रुपये में खरीदी, पी रुपये हैं। तो आपसे पूछा है ए ने उसकी लागत क्या दी थी, तो ए की लागत मैंने क्या मान ली? एक्स मान ली। अब देखिए ए ने उसे कितने में खरीदा? एक्स में, फिर उसको 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120/100। फिर 25% की हानि हो गई, तो कितने में बेचा होगा? 75% में। और वैसे उसके रुपए कितने दिए? पी। गुना भाग करें, 20 छिक्की 120, 20 पंजे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। और कुछ कट रहा है? कट रहा है, देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 यहाँ पर गुणा हो जाएगा और 3 तिया 9 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो x का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो ये आएगा 5 दूनी 10, 10 को गुणा करें 10p और 3 तिया 9, 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे, तो 10/9p। ये आपका आंसर है इस सवाल का, ठीक है। आप देखिए x का मान आपका आएगा 10/9p। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट हाथों हाथ लेते रहें, ठीक है, या आप हाथों हाथ कॉपी पेन में उतारते रहें। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर आपका 25। सवाल नंबर आपका 25। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, राइट। फिर बी ने उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचा है। कितने पर? 7.5% लाभ पर बेचा है, सही है। फिर सी ने उसे 25% हानि पर बेचा है। सी ने उसे कितने पर? 25% हानि पर क्या कर दिया? बेच दिया है, 25% हानि पर बेच दिया। अब किसको बेचा है ये नहीं बताया, बस उसने ये बोला है बेच दिया है, ठीक है, हम यहीं छोड़ देंगे। अब यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपये थी, ए की मूल लागत कितने रुपए थी? 3200 रुपये थी मूल लागत, ठीक है। तो आपसे पूछा है सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया। तो सी ने कितना मूल्य प्राप्त किया, क्योंकि सी ने बेच दिया ना माल, तो बेचने के बाद इसको कितने रुपए मिले, तो ये आपसे पूछा है। तो करते हैं, 3200 रुपये हैं, 10% का लाभ हुआ तो 110/100, 7.5 का लाभ हुआ है तो 107.5/100, और फिर 25% की हानि पर बेची ना इसने, तो कितना? 75/100। अब इनको काट ले पीट ले, आपका आंसर है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी। अब आप आराम से काटिए, देखिए 2 0 से आपकी 2 0 कट गई, 25 का भाग दो, 25 चौके 100, 40, 25 का भाग दो, 25 चौके 100, बच गए 7, 75 हो गए, 25 तिया 75, ठीक है। फिर और काटिए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब आगे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, सही है। फिर आप काटिए 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। अब और काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इनको गुणा कर लीजिए, तो देखिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और इसको गुणा करना है किससे? 22 से। तो करते हैं, 22 90 होते हैं 198, 8 हासिल 19, 22 दूनी 44, 44 और 19 हो गए आपके 63 का 3 का हासिल 6, 22 एकम 22, 22 और 6 कितने हो गए? 28। तो आपका आंसर आएगा 2838 रुपये।
यानी आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2838 रुपये। तो देखिए सी को कितने रुपए प्राप्त हुए जब उसने सामान को बेच दिया था, तो कितने प्राप्त हुए 2838। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। देखिए बच्चों केवल इसमें गुना भाग है, मैं आपको जमाने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है अपना, बस जमा दीजिए और आगे गुना भाग कीजिए, गुना भाग ही है। देखिए वैसे भी देखिए अर्थमेटिक की टॉपिक है, अर्थमेटिक के सभी टॉपिकों में गुना भाग तो होती है और इतनी गुना भाग तो एग्जाम में आएगी ही। और मैंने थोड़े क्वेश्चन अच्छे लिए हैं जिनमें गुना भाग हो, मैं चाहता तो सीधे सीधे भी ले सकता था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन अच्छे लेने हैं ताकि आप गुना भाग भी सीखें, जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर पाएँ। अगला सवाल है, अगला टाइप नंबर 6 में सवाल है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, इस सवाल को मैं लिखना चाहूंगा, क्या लिखा है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य बोलो या बिक्री मूल्य बोलो, एक ही बात है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यही ना एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब देखिए इस सवाल को कई बच्चे है ना गड़बड़ी कर देते हैं, इस सवाल को बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, मैं आपको एक बिल्कुल सीधा सा तरीका बताऊंगा। इस सवाल में बच्चे जनरली गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, इसमें 2 सवाल बनते हैं, 2 सवाल क्या बनते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर कई बार तो बोलता है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है और कई बार बोलता है यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कब किसको क्या मानूं, किसको क्या मानूं। तो आपको करना क्या है, तो सवाल को एक बार वापस पढ़ते हैं कि हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा और हमने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो हमने कितना लाभ प्राप्त किया, 11 मीटर कपड़े के, तो यहाँ पर लाभ तो आपका हो जाएगा सीधा सीधा 11। ठीक है, और आपने किसके बराबर, विक्रय मूल्य के ऊपर किया या क्रय मूल्य के ऊपर किया, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य के आधार पर किया, तो आपका सीधा विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य डायरेक्ट हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा बेटा 33 हो जाएगा सीधा। लाभ तो आपने कितना प्राप्त किया, 11 मीटर कपड़े के, तो लाभ तो आपका 11 हो गया। और किसके आधार पर किया, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य आपका 33 हो जाएगा डायरेक्ट। अब आपको क्या करना है, यहां से क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड होती है। अब देखिए, अब ने कोई चीज 11 रुपए का लाभ कमाया और 33 में बेची, तो खरीदी कितने में होगी, हमने 22 में। तो अब आपका लाभ प्रतिशत आपसे पूछे, तो लाभ परसेंटेज पूछे, तो कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना परसेंट लाभ आएगा, 50% आपका लाभ आएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा आपका 50%। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी सवाल को, अब इसी सवाल में मैं एक थोड़ी सी बात चेंज कर रहा हूं। देखिए सवाल नंबर जो 29 है, 29 को भी पढ़े। एक सवाल नंबर आपका 26 है, 26 में करा दिया है, ठीक है, 26 में यहाँ विक्रय मूल्य है। और 29 में देखिए, 29 में जब आप 29 नंबर का सवाल देखेंगे, 29 नंबर का, अब देखिए 26 तो हो चुका है, ये तो 26 था, 26 का आंसर कितना आएगा, 50%। ठीक है, अगर अब सवाल बात करते हैं हम 29 की, हम 29 की बात करते हैं, अब 29 को करते हैं, 29 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं आया, लागत मूल्य, और लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देखिए सवाल पढ़ते हैं 29, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो पहले तो ये बताओ लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ तो आपका हो रहा है बच्चों 11। अब ये जो लाभ हो रहा है ये किसके आधार पर हो रहा है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो अब की बार है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपकी बार 33, तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा बेटा 33, ध्यान रखना। और आपको निकालना अब लाभ परसेंटेज, तो बताओ लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे 11 का,
और क्रय मूल्य कितना है 33 है और गुणा में क्या आ गया 100। तो 11 तिया 33, 100 में 3 का भाग देंगे, 33 सही है 1/3%। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि है ना, सवाल में केवल एक वर्ड बदला है, एक वर्ड बदलते ही यानी एक शब्द बदला है और एक शब्द बदलते ही आपका सवाल का उत्तर भी बदल गया। पिछली बार इस सवाल में यहाँ विक्रय मूल्य था तो आंसर अपना आ रहा था 50%, लेकिन अब सवाल में लागत मूल्य है तो आंसर आ रहा है 33 सही है 1/3%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लागत मूल्य लिख रहा है तो इसको लागत मूल्य मान लेना, अगर यहाँ विक्रय मूल्य लिख रहा है तो यहाँ विक्रय मूल्य मान लेना। अब हम पढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेचकर 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। यही सवाल, ठीक है। तो उसने लाभ कितना प्राप्त किया, तो कितने के बराबर प्राप्त किया 50 कुर्सी के, तो लाभ 50 हो जाएगा। ठीक है, और लाभ किसके आधार पर किया है, देखिए आप पढ़ के देखो, 250 कुर्सियां बेचकर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य के बराबर किया है ना, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 250 और विक्रय मूल्य आपका 250 हो जाएगा। तो बच्चों क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा आराम से। सवाल में हमें लाभ हो रहा है और लाभ जब भी होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है, छोटा होगा तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 200। अब निकाल लीजिए आप लाभ परसेंट, तो आपका आएगा 50/200 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आपका आंसर आएगा 25%। तो आपको कितने का लाभ हुआ है बच्चों, 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चीज़ों को समझ के पढ़ें, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आएगी। आगे चलें, नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर आपका है 28 नंबर। एक व्यापारी का 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो आप लाभ प्रतिशत बताइए, यही है सवाल। तो देखिए बच्चों, आपको पहले तो ये बताओ, 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 5 मीटर कपड़े के, तो लाभ आपका हो गया बेटा 5, सही है। और किसके आधार पर हो रहा है, तो आप कहोगे सर लागत मूल्य के, तो लागत मूल्य आपका हो जाएगा सीधा 25। तो यहाँ लागत मूल्य आपका डायरेक्ट हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए आपको लाभ परसेंटेज निकालना है तो सीधा निकाल लो, लाभ 5 का क्रय मूल्य कितना है 25 है, गुणा में कर देंगे 100, 25 चौके 100, तो आपका आंसर आया 20%। तो हमें 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो ये चारों सवाल मैं समझता हूँ जहाँ तक क्लियर है। देखिए बच्चों, इन चारों में 2 सवाल तो ऐसे हैं जो बिक्री मूल्य के ऊपर हैं और 2 सवाल ऐसे हैं जो लागत मूल्य पर हैं। और मैंने आपको बता दिया, अगर ये लागत मूल्य पर है तो आपका ये 25 लागत मूल्य हो जाएगा और 5 आपका लाभ है। ठीक है, अगर यहाँ बिक्री मूल्य होता तो ये विक्रय मूल्य होता और ये क्या होता, लाभ। ओके, फिर हम सवाल को आगे करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपकी आती है जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन इसमें भी जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो देखते हैं टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका है 30। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। कितना हिस्सा बेचा, 3/4 भाग, है ना, 3/4 भाग। इसका मतलब है कुल हिस्सा कितना है, 4 है और उसमें से बेचा कितना, उसने 3 बेचा है। अभी कितना बेचा है, 3, तो 3 बेचा है उसने। तो 3 को कितने पर बेचा है, 24% लाभ पर बेचा है।
ठीक है। आगे क्या बोला है, शेष भाग को, तो शेष भाग कितना बचा, टोटल 4 था, 3 बेच दिया तो बचा कितना, 1, शेष 1 बचा है। शेष भाग को वो लागत मूल्य पर बेचता है। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने में खरीदा है उतने में ही बेच दिया है। अब कोई चीज़ आप जितने में खरीदोगे उतने में ही बेच दोगे, तो मैं पूछूं कितने का लाभ हानि हुई, तो आप कहोगे सर 0% का लाभ या 0% की हानि हुई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0% का लाभ हुआ। सही है। क्या शेष वस्तु 1 बची, शेष वस्तु को उसने लागत मूल्य पर बेचा। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। अब आगे देखिए इसमें, अब आपसे पूछा है तो बताओ उसको कुल लाभ कितने प्रतिशत था, पूरे सौदे में उसे कुल कितने का लाभ हुआ पूरे सौदे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर औसत निकालना है, जैसा कि मैंने प्रतिशत में भी सिखाया था। 24 तिया 72, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है 4, तो 72 में आप 4 का भाग दे दीजिए, 18% आपका लाभ आ जाएगा। खत्म कहानी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है अपना इस सवाल को करने का। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30 हो गया। 31 देखिए, सवाल नंबर आपका 31 है। 31 सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। कितना भाग बेचा, 3/4 भाग। अब 3/4 भाग का मतलब होता है कुल हिस्सा कितना है, 4 है, उसमें से बेचा कितना है, अभी 3 बेचा है। कितना बेचा है हमने, 3 बेचा है। तो 3 बेचा है कितने पर, 20% लाभ पर, राइट। आगे बोला है शेष भाग को वो लागत मूल्य पर बेचता। तो शेष भाग कितना बचा, 1 ही बचा ना, 4 में से 3 बेच दिया है, 1 ही बचा, और शेष को बेच रहा है लागत मूल्य पर। जब भी लागत मूल्य पर बेचने की बात करें, मतलब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो उस कंडीशन पर 0% का लाभ होता है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा है कि पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ बताओ। तो पूरे सौदे का लाभ निकालना है तो वही तरीका है, 20 तिया 60, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे में कितना आएगा, राशियों की संख्या कितनी है 4, तो कितना परसेंट आएगा आपका, 15% का लाभ होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सवाल नंबर आपका है अगला 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है एक दुकानदार अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार है वो अपना सामान कितना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेचता है। 1/3 का मतलब कुल हिस्सा आपका 3 है, उनमें से उसने 1 बेचा है अभी, और 1 कितने पर बेचा है, 15% की हानि पर। जब हानि पर बेचे तो आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए ना, ठीक है, ये काम आप कर देना। अब उसने बोला है शेष सामान को वो कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। तो देखिए शेष सामान को, तो शेष सामान कितना बचा है 2। अब शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे, तो कितने % पर बेचे, X पर, ताकि पूरे सौदे में, पूरा सौदा कितनी वस्तुओं का है, 3 वस्तुओं का है ना, 1 वस्तु ये रही, 2 ये रही, टोटल कितनी वस्तु, 3 वस्तु, पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ हो जाए। अब इसको बस जमा दीजिए, आपके सामने आंसर है 15 एकम 15 प्लस 2 गुणा x 2x बराबर 10 तिया 30। अब ये -15 वहाँ जाके प्लस हो जाएंगे, तो आपका आएगा 2x बराबर 45, तो x बराबर आ जाएगा आपका 22.5%। तो बताओ पूरे, अच्छा तो शेष सामान को वो 22.5% लाभ पर बेचेगा, ठीक है, जिससे उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ होगा। अब देखिए ये 1 वस्तु का है बारे में बात है, ये 2 वस्तु का मूल्य है, तो ये टोटल 3 वस्तुओं का हो गया, और ये भी 3 वस्तुओं का है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल। अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी है तो ये आपको एक ही बार में फिट हो गया होगा, और ये शायद आपने पहले ही कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो परसेंटेज की क्लास को पूरा देखे, जब आपको इसमें समझ आएगा कि कई क्वेश्चन तो मैंने लाभ हानि के परसेंटेज में ही आपको करा दिए, परसेंटेज के ही तरीके से। अगला सवाल नंबर 33। सवाल नंबर बेटा 33 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 33 आपसे कह रहा है कि एक कपड़े का व्यापारी है, उसने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे
40% हानि पर बेचे और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। ठीक है, तो संपूर्ण सौदे पर उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। मैं मान लेता हूं 2 मिनट। देखो यहाँ पर आधा आधा आधा, तो यहाँ पर आधा 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 2 बार आधा करना पड़ा, 2 बार आधा करना पड़ रहा है। तो आप एक काम करना, एक ऐसी वस्तु मानना जिससे दिक्कत नहीं आए। तो मैंने यहाँ मान लिया कुल कपड़ा मैंने मान लिया 4 है। अब 4 ही क्यों माना आपने? क्योंकि देखो बच्चों, हमें यहाँ पर 2 बार आधा करना है। अब 2 बार आधा करना है तो अपन देखो 2 बार आधा करेंगे तो अपन संख्या 4 मान लेते हैं, जिससे क्या है 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, तो दिक्कत नहीं होगी आधे करने में, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 माना है। ठीक है, अगर वो 3 बार आधा करवाता तो हम मानते कुल कपड़ा कितना मानते, 8 मानते। ठीक है, अगर वो 4 बार आधा करवाता तो हम कपड़ा मानते 16, अगर वो 1 बार ही आधा करवाता तो हम 2 ही मान लेते। ठीक है, तो जैसा डिमांड होगा वैसी सप्लाई होगी, तो सवाल में जैसे डिमांड है वैसी सप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा मान लिया टोटल 4। अब उसने बोला है एक व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को, तो आधा कपड़ा कितना हुआ 2 को 40% लाभ पर बेच दिया, 40% लाभ पर बेच दिया। आगे बोल रहा है शेष के आधे, तो मुझे बताओ 4 में से 2 तो बिक चुका है। ठीक है, अब बचा कितना 2 और शेष का आधा, तो 2 का आधा, तो 2 का आधा कितना हुआ 1। अब 1 को कितने पर बेच रहा है, तो बोला 40% हानि पर बेच रहा है। राइट, फिर आगे क्या बोला है शेष बचे कपड़े। अब कितना बच रहा कपड़ा, 4 में से 3 तो गया, तो कितना बचा 1 ही तो बचा, और शेष को वो बेच रहा है लागत मूल्य पर बेच रहा है। और लागत मूल्य पर जब भी बेचे तो लागत मूल्य का मतलब जितने में खरीदे उतने में ही बेचे, तो कितने का लाभ हानि होगी 0% की। राइट, अब आपसे पूछा है कि संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितने का लाभ हानि हुई। संपूर्ण सौदे में तो गुणा करें 40 दूनी 80 -40 एकम -40, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे राशियों की संख्या, टोटल कितनी राशियां हैं 4, तो 80 में से 40 गए तो क्या बचे 40 बटे में 4, तो आपका आंसर आएगा 10%। अब ये प्लस का आया है, इसका मतलब लाभ हुआ है, अगर ये माइनस में आता तो हानि होती। ठीक है, तो यहाँ प्लस आया तो 10% का लाभ होगा। ओके, क्लियर है सभी को। अब देखिए हमें आधा आधा करने में दिक्कत नहीं आई। उसने बोला है कि टोटल कपड़ा मैंने 4 माना, उसने आधा कपड़ा, तो 4 का आधा होता है 2 तो बेच दिया 40% लाभ पर। अब उसने बोला शेष का आधा, अब शेष कितना बच रहा है 2 ही तो बच रहा है, और उसका भी आधा, तो 2 का आधा कितना हुआ 1 को 40% हानि पर और शेष को लागत मूल्य पर, तो पूरे सौदे में कितने का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, तो हमने आराम से निकाल लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देखिए टाइप नंबर आपकी आती है 8, और टाइप नंबर 8 में देखिए आपको ये मिश्रण के नियम पर आधारित सवाल हैं। किसके नियम पर, मिश्रण के नियम पर। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको मिश्रण का नियम ही लगाना है। किसका नियम लगाना बच्चों, मिश्रण का नियम लगा के आपको सवालों को क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर आपका आता है 34। पढ़िए, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी। भाई मैं व्यक्ति हूं, मैंने ए और बी 2 वस्तुएं 5000 रुपये में खरीदी। ए और बी दोनों मिलाकर मैंने 5000 रुपये में खरीदी। अब इसकी कीमत हमें नहीं पता है, इसकी कीमत भी हमें नहीं पता है। ठीक है, ऐसा मत कर देना ये 2500 की, ये 2500 की, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों वस्तु एक जैसी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, और हमें पता भी नहीं है, जैसे मान लीजिए आप 2 पंखे खरीदे आपने, अब एक तो आपने घर के लिए खरीदा, एक आपने ऑफिस के लिए खरीदा, ठीक है, या फिर आप एक आने जाने लोगों के रूम में लगाने के लिए खरीदा, गेस्ट रूम में, तो आप गेस्ट रूम में तो वीआईपी पंखा लगाओगे। अब अपन क्या है कि बाहर से कोई लोग आता है तो देखता है हाँ अच्छा पंखा लगा रखा है, और अंदर के लिए अपन क्या कर लेते हैं, जैसे जो कम यूज होता है पंखा तो हाँ आप सस्ता सा पंखा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से करते हैं ना। तो पंखे भी अगर वो खरीद रहा है तो जरूरी नहीं कि दोनों की कीमत सेम हो, एक की कीमत हाई हो सकती है, एक की कीमत लो हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब तक वो खुद ना बोले कि हाँ मैंने समान मूल्य पर 2 पंखे खरीदे हैं, जब तक आप ये नहीं मानोगे कि समान मूल्य पर खरीदा है। अभी ये मानोगे कि दोनों की कीमत अलग अलग है। अब हमें पता नहीं है इसकी 3000 है कि इसकी 2000 है कि इसकी 5000 है कि इसकी 7000 है, पता नहीं है हमें। तो ए और बी 2 वस्तुएं 5000 रुपये में खरीदता है। अब ए को 20% लाभ
और बी को 10% की हानि पर क्या कर दिया, बेच दिया। ए को तो 20% लाभ पर बेच दिया, ए को तो बेच दिया 20% लाभ पर, मतलब कितने में बेच दिया, 120 में। और बी को बेच दिया उसने 10% हानि पर, 10% हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 90 में। अब वो बोल रहा है कि उसे पूरे में 2% का क्या हुआ, लाभ। पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में मतलब ए प्लस बी वाले सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ हुआ होगा तो मतलब माल कितने में बेचा होगा, 102 में बेचा होगा, राइट। अब आपसे पूछा है ए का क्रय मूल्य बताइए, तो आप यहाँ पर एक मिश्रण का नियम लगाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आएगा बेटा 18, इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा आपका 12। अब इनका अनुपात निकाल लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो क्या अनुपात आया, 2:3। इसका मतलब है आपने ए को 2 रुपये में खरीदा होगा तो बी को 3 रुपये में खरीदा होगा। तो इसको हमने 2 में खरीदा, इसको हमने 3 में खरीदा, दोनों मिलाकर 5000 में खरीदे। तो बताओ 5 बराबर क्या हो गया, 5000। तो मुझे बताओ 1 बराबर क्या हो गया, 1000। तो मुझे बता दीजिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2000, और 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3000। तो मुझे बता दीजिए कि ए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 2000, और बी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया आपका 3000, और दोनों कितने में खरीदे थे हमने, 5000 में। सही है। कौन सा नियम लग रहा है बेटा, मिश्रण का नियम लग रहा है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मेरी परसेंटेज की पूरी क्लास देखें, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, परसेंटेज भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पर मैंने मिश्रण के नियम के बारे में आपको बताया है। मिश्रण का नियम क्या कहता है, यहाँ पर ए को रखो, यहाँ बी को रखो, यहाँ पर दोनों का सिस्टम रखो, दोनों का मिलाकर, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दिए, अनुपात आ जाएगा। अनुपात आया 2:3। इसका मतलब है ए की कीमत 2 है तो बी की कीमत 3 है, तो दोनों की मिलाकर 5, 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, 2 बराबर 2000 और 3 बराबर 3000। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ईजी है। अब देखिए पूरे सवाल ही मिश्रण पर हैं, तो हम मिश्रण को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ रहा है 35। एक व्यक्ति ने घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में खरीदी। एक तो घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदी, कितने में, 20,000 में। आगे आपने क्या बोला, घोड़े को 20% लाभ और गाड़ी को 10% हानि। घोड़े को 20% लाभ मतलब 120 में बेचा होगा, और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। अब आगे आपको बोल रहा है कि उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। अगर पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ तो कितने में बेची होगी, 102 में, घोड़ा प्लस गाड़ी। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे 18, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12, तो क्या अनुपात आया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 आ गया। आगे 2:3। अब बताओ दोनों की कीमत मिलाकर कितनी है, घोड़े की कीमत है 2, गाड़ी की कीमत है 3, दोनों की मिलाकर कीमत हो गई 5, और दोनों की मिलाकर कीमत कितनी है बताओ, 20,000। तो 5 बराबर 20,000, तो 1 बराबर 4000। सही है, 1 बराबर 4000, तो 2 बराबर 8000 और 3 बराबर 12,000। तो मुझे बताइए घोड़े की कीमत कितनी आ गई, 8000 आ गई, गाड़ी की कीमत कितनी आ गई, 12,000 आ गई। अब देख लेना आपको कौन सा एग्जाम में हमसे पूछा है। ओके बच्चों, आगे चलें। अगला सवाल, सवाल नंबर 36। एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल था। उसने एक हिस्से को 5% लाभ पर और शेष को 11% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल मिलाकर 7% का मुनाफा हुआ। तो बताइए कितना चावल उसने 5% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति है, जैसे मैं मान लो मैं हूं, मेरे पास टोटल चीज है 1200 किलो। कितनी किलो है, 1200 किलो। अब मैंने इसका कुछ हिस्सा, बताया नहीं कितना हिस्सा, कुछ हिस्सा 5% लाभ पर बेच दिया और दूसरा हिस्सा 11% लाभ पर बेच दिया। अगर मैंने कोई हिस्सा 5% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 105 में बेचा है, और कोई हिस्सा 11% लाभ पर बेचा है, चलो वैसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट इसको, है ना। अब उसमें बोला है कि पूरे सौदे में उसे 7% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में 7 का हुआ, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आएगा 2, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आएगा 4। तो क्या अनुपात आया इनका बताइए, 2:1। सही है। अच्छा मुझे बताओ 5% पर कितना बेचा, 2 किलो,
और 11% पर कितना बेचा 1, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 3। 3 बराबर कितना हो जाएगा 1200 किलो हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 400, ठीक है, 1 बराबर 400 आ जाएगा, तो 1 बराबर तो 400 किलो हो गया, और 2 बराबर कितना हो जाएगा 800 किलो, डबल हो जाएगा। अब मुझे बताइए, आपसे पूछा क्या है कि 5% लाभ पर कितना चावल बेचा, तो 5% लाभ पर हमने कितना चावल बेचा 800 किलो चावल बेचा, ठीक है बच्चों, 800 किलो चावल बेचा, और 11% पर पूछता तो 400 किलो चावल होता। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 37। सवाल नंबर 37, एक व्यक्ति के 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। कितने पंखे खरीद रहा है 2160 रुपए में 2 पंखे खरीद रहा है, ध्यान रखना। अब वह एक पंखे को 15% लाभ पर, एक को 15% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 115 में, तथा दूसरे को कितने पर बेच रहा है 9% हानि पर, 9% हानि पर बेच रहा है, मतलब 91 में बेच रहा है। अब वो बोल रहा है कि उसे पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। और ना लाभ ना हानि कब होते हैं, जब कोई भी चीज़ हम जितने में खरीदते हैं उतने में ही बेचते हैं। तो हमने कितने में बेची होगी 100 में बेची होगी, 100 में खरीदी 100 में ही बेची। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 15, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 9। इनका अनुपात निकालिए, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, क्या अनुपात आया 3:5। मतलब ये हमने 3 में खरीदा है, ये हमने 5 में खरीदा है, और दोनों मिलाकर हमने कितने में खरीदे हैं 8 में। और वैसे कितने में खरीद रहे हैं 2160। तो 1 बराबर निकाल लें, 8 का भाग दो इसमें, 8 दूनी 16, 5 बज के 56, 8 7 56, 1 बराबर आ गया 270। तो 3 बराबर कितना होगा, तो 27 तिया 81, 810 होगा, और 5 बराबर कितना होगा, तो 270 को 5 से गुणा कर लो, तो आएगा 27 पंजे 135, 1350। तो आपका आंसर आएगा 810 और 1350। अब देख लीजिए आपसे कौन सा पूछा है। अच्छा, दोनों ही पूछे हैं, तो एक तो 810 हो जाएगा, दूसरा 1350 हो जाएगा, दोनों की कीमत आ गई। अगला सवाल नंबर आपका 38। देखिए, ये सभी एक ही टाइप के सवाल हैं, और मैंने खूब सारे सवाल लिए हैं, आपको दिक्कतें बिल्कुल नहीं आने दूंगा। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 40,000 में खरीदी। कितने में खरीदी बताओ, घोड़ा खरीदा एक तो, और एक खरीदी उसने गाड़ी, कितने में खरीदी भैया 40,000 में खरीदी, 40,000 में। अब उसने क्या करा, घोड़े को 10% लाभ पर, घोड़े को बेचा 10% लाभ पर, मतलब 110 में, और गाड़ी को बेचा उसने 5% की हानि पर, और गाड़ी को बेचा 5% की हानि पर, मतलब 95 में, और उसे पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ 1% का, मतलब 101 में। सही है। अब देखिए, इसको इसमें से घटाइए 9 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो 6 आ जाएगा। तो क्या अनुपात आया, तो इनको काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब ये 2 रुपये में खरीदा, तो गाड़ी खरीदी होगी 3 में, तो दोनों मिलाकर कितने में खरीदे 5 में। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 40,000 के। तो 1 बराबर 8,000, सॉरी हाँ 8,000, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 16,000, और 3 बराबर हो जाएगा आपका 24,000। तो घोड़े की कीमत कितनी हो गई 16,000, गाड़ी की कीमत हो गई 24,000। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अपन यहाँ क्या कहते हैं कंटिन्यू सवाल करेंगे, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है और मेरा टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों का ही टाइम इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं फालतू बातें नहीं करेंगे, हम सीधे काम की बात करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम आए हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर आपका 39। सवाल नंबर आपका 39 देखिए, सवाल नंबर 39 की हम बात करें, ये अगली टाइप है, टाइप नंबर 9, टाइप चेंज हो चुकी है। बोला यदि 16 पेन का लागत मूल्य, 16 पेन का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है 12 पेन के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। देखो आप पढ़ लीजिए, 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताओ। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है ये आपका। यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो तो हो जाएगा बेटा 12 और विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 16। जैसा आपने पढ़ा होगा कभी 5x बराबर 3y है और मैं कहूँ x अनुपात y बताओ, तो x का मान डायरेक्ट हो जाता है 3 और y का मान डायरेक्ट हो जाता है 5। तो यहाँ 3 अनुपात 5 आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा 12 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 16। अब क्रय मूल्य 12 है, 12 में खरीदी है, 16 में बेची है, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, तो आप कहोगे सर 4 रुपए का, ठीक है। और कितने पर होगा, 12 पर। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। और गुणा में कर दीजिए 100, 4 तिया 12, 100 में 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है बच्चों, कितना आएगा, 33 सही 1/3%। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपका है, अगला सवाल नंबर है आपका अगला 40 पढ़िए। यदि किसी वस्तु की बिक्री कीमत उसकी लागत कीमत का 1 सही 1/3 है, तो देखिए पढ़ते हैं। किसी वस्तु की बिक्री कीमत, किसी वस्तु की बिक्री कीमत मतलब विक्रय मूल्य कितना है, उसकी लागत मूल्य का 1 सही 1/3, उसकी लागत मूल्य का 1 सही 1/3, ऐसे ही है ना, ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। देखिए उसका बिक्री कीमत जो है वो लागत मूल्य का मतलब गुणा 1 सही 1/3 है। अब ये लागत मूल्य है ना, इसको नीचे ले आइए तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य गुणा में यहां जाके भाग में आ जाएगा। और 1 सही 1/3 कितना होता है, 4/3। तो मुझे बताओ लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य तो आ गया 3 और विक्रय मूल्य क्या आ गया 4। तो अब इस सौदे में हमें क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1 का। और किस पर होगा, लागत मूल्य पर। गुणा में कर देंगे 100। तो आपका आंसर आएगा 33 सही 1/3%। सवाल नंबर 41। ठीक है बच्चों, बहुत सीधे सवाल हैं अभी ये, सीधे सवाल हैं। और देखिए अपना तरीका बिल्कुल इजी रहेगा, टेंशन ना लें आप। सवाल कितना भी हार्ड आ जाए, हमारा तरीका बिल्कुल इजी रहेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो आपको कहीं भी लाभ हानि में परेशानी नहीं आएगी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 10 वस्तुओं के किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के। तो सीधा कर दें, देखो क्रय मूल्य हो जाएगा 10, विक्रय मूल्य हो जाएगा 15। तो इस सवाल में हमें क्या हुआ भैया, लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 5 रुपए का। किस पर, 10 पर। गुणा में 100। तो कितना परसेंट आएगा आपका, 50% आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है और अपन इनको फटाफट उड़ा रहे हैं, है ना। तो जल्दी हमें उड़ाने हैं सारे सवाल, फटाफट आंसर देने हैं। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर आपका अगला आता है। सवाल नंबर है आपका 42। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है भैया, तो आप कहोगे 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, यही है। तो आपको क्या करना है, वही क्रय मूल्य आपका 30 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 36। तो यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 6 का लाभ हो रहा है। किस पर, 30 पर, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड होती है। गुणा में कर देंगे 100, 6 पंजे 30। तो भाग देंगे, कितना परसेंट आएगा बच्चों, 20% आ जाएगा आंसर। अब अगला सवाल पढ़ें। अगला सवाल कह रहा है 43। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब देखिए भाई, ये सवाल देखिए, आपका सवाल नंबर आपका है 43। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो लागत मूल्य हो जाएगा 16, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 10। तो देखिए अगर हम 16 में खरीद रहे हैं और 10 में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा इस सवाल में, हानि।
कितने की हानि होगी, 6 रुपये की। और लाभ हानि हमेशा किस पर डिपेंड होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 16 है, गुणा 100 कर दीजिए, काटिए, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25, सही है। अब इसको और काटें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 25 तिया 75, 75 में 2 का भाग दे देंगे तो 37.5% की क्या होगी, हानि होगी हमें। तो आपका आंसर कौन सा सही है, डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपका है 44। सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है, टाइप चेंज हो चुकी है यहाँ पे, टाइप 10 नेक्स्ट टाइप आ चुकी है। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी है, एक मतलब दुकानदार है, वो ये कह रहा है कि मैं अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता हूँ। मतलब कह रहा है वो, जैसे मान लो मेरे गांव में दुकान है और मैंने गांव में हल्ला किया हुआ है कि मैं जितने में खरीदता हूँ माल उतने में ही बेचता हूँ भैया, जितने में खरीदता हूँ उतने में ही बेचता हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कमाता, मैं तो एक सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे उसने क्या बोला, लेकिन वो खरीदता, अच्छा जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, लेकिन वो गड़बड़ी कहां पर कर रहा है, तोलने में। वो 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम गलत वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब है वो तोलना 1 किलो माल देना था सामने वाले को, लेकिन दिया कितना, उसने 900 ग्राम दिया। तो आगे क्या बोला है, तो उसका लेन देन में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए बात को हम समझेंगे और ढंग से समझेंगे, क्लियर करेंगे। जब भी तोल की बात आवे और 1 किलो की जब बात आती है तो 1000 की बात आती है, तो आप एक काम करेंगे, आप ये मान लेंगे 1000 रुपये में 1000 ग्राम बादाम आते हैं। कितने ग्राम बादाम आते हैं, 1000 रुपये में 1000 ग्राम बादाम आते हैं, मतलब 1 किलो बादाम 1000 रुपये के आते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने गांव में हल्ला किया हुआ है कि मैं जितने में खरीदता हूं उतने में बेचता हूं, तो मैंने सामने वाले से कितने रुपए लिए, मैंने सामने वाले से 1000 रुपये लिए। कितने रुपए लिए, 1000 रुपये लिए, लेकिन उसको माल तोल के दिया, मात्र तोलना कितना था 1000 ग्राम, लेकिन मैंने उसको तोला 900 ग्राम, सही है। तोलना मुझे 1 किलो था, लेकिन मैं तोला उसको कितना, 900 ग्राम तोला, और पैसे कितने ले लिए, 1000। तो मुझे बताओ कितने का फायदा हो गया। तो आप कहोगे सर सीधा सीधा आपको 100 ग्राम का फायदा हो गया। किस पर हुआ, 900 पर, और उतना परसेंट में चाहिए, 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 सही 1/9%, ये आपका लाभ है। तो लाभ कितने का हो गया, 11 सही 1/9%, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको बेसिक तरीके से भी समझा देता हूं, जहां आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल पेन भी नहीं चलाना वो सवाल है, कैसे मैं बताता हूं। मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मेरी गांव में दुकान है और मैं गया शहर में माल लेने गया, और माल लेके आया मैं 1000 रुपये में 1000 ग्राम बादाम। 1000 रुपये में कितने बादाम लाए, 1000 ग्राम। अब मैंने गांव में क्या हल्ला किया हुआ है कि मैं माल जितने में खरीदता हूँ उतने में ही बेचता हूँ, मतलब 1000 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में ही बेचता हूँ। तो भाई अब मेरे पास एक व्यक्ति आया, मान लो आप ही आए कि साहब हमें 1 किलो बादाम दे दीजिए, ये लो 1000 रुपये। अब ठीक है, मैंने कहा 1000 रुपये दीजिए, आपने मुझे 1000 रुपये दे दिए। अच्छा, मैं 1000 रुपये दे के किसको आया, दुकानदार को, और आपने 1000 रुपये मुझे दे दिए, तो मैं पैसों में तो हो गया बराबर। अब बात चले, अब मैं आपको तोलना था 1 किलो सामान, लेकिन मैंने तोला आपको 900 ग्राम, तो मैंने कितने की गड़बड़ी कर दी, 100 ग्राम का मुझे फ़ायदा हो गया। किस पर हुआ, 900 पर, गुणा में क्या कर दिया, 100, उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियों को 20% लाभ पर बेचता है। मैं सब्जी वाला हूँ, मैंने तय कर रखा है कि मैं 20% लाभ पर सब्जी बेचता हूँ, मतलब 1000 रुपये की जो सब्जी है उसको कितने में बेचता हूँ, 1200 रुपये में बेचता हूँ। फिक्स कर रखा है मैंने कि मैं 20% का क्या कमाता हूँ भैया, लाभ कमाता हूँ। आगे पढ़िए, बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है और वास्तविक बाट से 10% कम तोलता है। तो मुझे तोलना था माल कितना, 1000 ग्राम, लेकिन मैंने तोला कितना, मैंने उसको 10% कम तोला। 10% कम तोला है तो कितना तोला होगा, 900 ग्राम, सही है। ओके, तो मुझे कितने का फायदा हो गया, तो यहां देखिए 900 ग्राम पर मुझे फायदा हो गया 300 रुपये का। कितने रुपए का, 300 का। किस पर हुआ, 900 पर,
और उत्तर परसेंट में चाहिए तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा 100 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% का क्या हो गया बच्चों, लाभ हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैं बताता हूं। मैं वही चीज बोल रहा हूं आपको कि जब भी तोल वाली बात आवे तो आप लेंगे 1000 रुपए में 1000 ग्राम। क्या लेंगे, तोल में 1000 रुपए में 1000 ग्राम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने दुकान पे हल्ला कर रखा है, मैं तो भैया 20% का लाभ कमाता हूं हर चीज पे, तो मैं 1000 रुपए की चीज को कितने में बेचूंगा, 1200 में। लेकिन मैंने गड़बड़ी तोल में भी कर दी, मेरे को तोलना 1000 ग्राम था लेकिन तोला कितना, 900 ग्राम। तो मुझे कितने का फायदा हो गया, देखो 300 रुपए का। किस पर हुआ, 900 पर। उत्तर परसेंट में चाहिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका। एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके, तुला मतलब तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10% का लाभ कमाता है। बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है और खरीदते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है। तो बताइए उसका पूरी प्रक्रिया में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, है ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये सब सवाल जब एग्जाम में पहली बार एसएससी ने पूछा था तो इसके है ना, देखिए बेटा वैसे ओरिजिनल जो आंसर है वो तो है 22 सही 2/9% माना है। ओरिजिनल आंसर तो 22 सही 2/9 है, लेकिन एसएससी ने इसका जो आंसर माना था वो 21% माना था। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको बता देता हूँ कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। तो देखिए बच्चों, आपने सामान खरीदते समय भी 10% का लाभ कमाया और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाया। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x + y + xy/100। जब आपको दोनों तरफ से लाभ हानि होती है तो हम इस तरीके से पूछता है पूरे सौदे में कितना होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे। x का मान बोलो कितना है, 10 है। y का मान भी कितना है, 10 है। प्लस में x का मान 10, y का मान भी 10 और बटे में 100। 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, तो 10 और 10 20 और प्लस में 1 कितना हो गया, 21%। तो आपका आंसर आएगा 21%। ये तो एसएससी ने माना था इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अब बात आएगी ओरिजिनल आंसर कौन सा है। मैंने कहा ना ओरिजिनल आंसर कुछ और है। ओरिजिनल आंसर कुछ और है तो क्या है वो समझेंगे हम बेसिक तरीके से। देखिए कैसे, मान लीजिए आप सामान खरीदने गए, मैं दुकानदार हूँ, मैं सामान खरीदने गया शहर में मतलब सिटी में मैं खरीदने गया। उसने बोला, मैंने पूछा बादाम कितना भाव है, उसने बोला 1000 रुपये के 1000 ग्राम है। 1000 रुपये के कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है। लेकिन हुआ ऐसा, 1000 रुपये के 1000 ग्राम है बादाम, लेकिन हुआ क्या, मेरा जो उस पर जो नौकर है वो मेरा जानकार है। तो मैंने उससे कहा, भाई तेरा बाप का क्या जाता है, दुख सेठ का ही तो जा रहा है, मुझे माल ज़्यादा दे दे। तो उसने मुझे क्या करा, 1000 रुपये में मुझे 1000 ग्राम देने थे ना, लेकिन उसने मुझे 1100 ग्राम दे दिए। बस 1100 ग्राम दे दिए, है ना, क्योंकि दुकानदार मान लो मेरे नौकर जो था मेरे गांव का ही था, तो मेरा जानकार था। अब जानकार था तो मैंने कहा तेरा बाप का क्या जा रहा है, तो ज़्यादा तोल दे भैया बादाम। तो उसने 1000 रुपये में 1100 ग्राम बादाम दे दिए। ठीक है, अच्छा देने कितने थे, 1100 देने, 1000 रुपये में 1000 ग्राम देने थे, लेकिन उसने ज़्यादा दे दिए, तो मुझे फ़ायदा हो गया ना 10% का। अब आगे देखिए इसमें, अब वो बेचते समय भी 10% का फायदा उठाता है। बेचते समय कैसे उठाएगा, अब मैं गांव में आके सामान बेच रहा हूं, तो मैंने क्या करा, सामने वाले से 1000 रुपये ले लिए। सामने वाले से कितने रुपए ले लिए, 1000 रुपये ले लिए और उसको माल तोल दिया 900 ग्राम। कितना तोला, मात्र 900। अब देखो, मैं ये 1000 रुपये तो शहर में दे के आया और ये 1000 रुपये मुझे किसी ने दे दिए दुकान में, तो रुपयों में तो मैं हो गया बराबर, लेकिन मुझे देना कितना माल था, अच्छा माल लाया कितना, मैं 1100 और मेरे को बेचा कितना, मैंने 900। तो अभी भी मेरे पास कितने का माल बचा हुआ है, 200 ग्राम का माल बचा हुआ है। ये मेरा फायदा है कितने पर, 900 पर। और उत्तर परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 दूनी 18, 2 बच गए, 20 हो गए, 9 दूनी 18, 2 बच गए, 22 सही 2/9%। ये आपका लाभ आ गया। सही है।
देखिए वैसे ओरिजिनल आंसर तो ये है ओरिजिनल आंसर, लेकिन एसएससी ने इसको ये माना था इस तरीके से, है ना। तो आप देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए मैं दुकानदार हूँ, पहले मैं माल खरीद के लाऊंगा, फिर मैं माल गांव में बेचूंगा। मैंने माल 1000 रुपये में कितना लाया, 1100 लाया, क्योंकि मेरी नौकर से मैंने क्या कर ली थी, सेटिंग कर ली थी, उसमें मतलब जानकारी कर ली थी कि भैया तेरा माल ज़्यादा देते, काम का ही था वो मेरे। अब मैंने क्या करा, यहाँ मुझे 1000 रुपये में 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन मैंने बेचा कितना, मात्र 900 ही बेचा। 10% का घोटाला बेचते समय कर लिया। अब देखिए रुपयों में तो मैं हो गया बराबर, क्योंकि 1000 में दुकान वाले को दे के आया और 1000 मुझे मिल गए, बराबर हो गए हिसाब। भाई 1000 में जेब में से गए, 1000 वापस आ गए, तो बराबर हो गया हिसाब। लेकिन अभी हिसाब इसमें बराबर नहीं हुआ है। कितने का फायदा हुआ, में 200 रुपये का फायदा हुआ, कितने पर हुआ, 900 पर, गुणा में 100, काट पीट लीजिए। अगला सवाल 47 सवाल भी यही है, इसी टाइप जैसा ही है, उसको भी देखते हैं क्या आएगा उसका आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों ही जरूरी हैं आपको, दोनों ही सॉल्यूशन जरूरी है। रियल वाला जो ओरिजिनल आंसर है वो भी जरूरी है, और जो गलत माना है एसएससी ने वो भी जरूरी है, क्योंकि एसएससी ने जो माना आगे भी वो एसएससी उसी को मानेगी। इस वजह से हमें यहाँ पर x + y + xy बटे 100 ही करना पड़ेगा। सवाल नंबर आपका है 47 नंबर सवाल पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद और बिक्री दोनों पर हर बार 5% का लाभ कमाता है। खरीदते समय भी 5% का लाभ कमाता है, बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है। तो पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ, तो सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर x + y + xy बटे 100। यहाँ पर खरीदते समय भी 5 और बेचते समय भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 बटे में 100। और देखिए 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। ये हो गया 25 बटे 100, 25 बटे 100 हो गया 0.25, तो आपका आंसर आएगा 10.25। तो आपको 10.25% का क्या हुआ, फायदा हुआ टोटल। ठीक है, 10.25% का क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, अगर इसका आप ओरिजिनल आंसर चाहते हो कि ओरिजिनल आंसर क्या हुआ, ये तो मैंने कहा ना एसएससी ने माना था उसके अकॉर्डिंग है। ओरिजिनल आंसर आपको देखना है तो आपको ओरिजिनल आंसर वही देखेंगे कि हम 1000 रुपये में 1050 ग्राम चीज़ ले आए, 5% का फायदा हो रहा है ना, तो 1050 ग्राम, और यहाँ हम 1000 रुपये में कितना माल तोड़ रहे हैं, 950 तोड़ रहे हैं। तो पैसे में तो हम बराबर हो गए। यहाँ पर हमें कितने का फायदा है, 100 ग्राम का फायदा है, किस पर, 950 पर। उत्तर परसेंट में चाहिए, 100 से गुना कर दो, 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 19, 5 से कट गया 2 बार, तो आ गया 200 बटे 19%। ये आपका आंसर होगा। ये रियल आंसर है और ये आपका फर्जी आंसर है, लेकिन एसएससी ने इसको ये माना, तो मैं भी यही मानूंगा अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा देता हूं। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आप क्लास के साथ बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूं, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। देखिए जो आंसर है बैंक ने तो ये आंसर माना था, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर ये माना था। तो देखिए दोनों ही चीज़ें मैं बता के चल रहा हूँ कि बैंक क्या मान रही है, एसएससी क्या मान रही है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। वीडियो को अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और आप मुझे बता दें कोई भी टॉपिक की आपकी डिमांड है कि सर इस टॉपिक को आप पहले चालू करें, जैसे समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, नापदारा, मतलब समय कार्य, पाइप टंकी, आप कौन सा टॉपिक पहले करवाना चाह रहे हैं तो वो बता दें, मैं आपको ज़रूर वो उपलब्ध कराऊंगा। ओके, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।